और देखिए, पटना में अपराधियों का खूनी तांडव नजर आया है। दो भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोपालपुर के शाहपुर की ये वारदात है। जमीन विवाद में गोलीबारी हुई है। पुलिस के मुताबिक रिसेप्शन पार्टी के दौरान दोनों भाई मनीष और मंजीत को अपराधियों ने गोली मार दी। इस वारदात के बाद से इलाके में तनाव है। फिलहाल पुलिस की टीम इलाके में कैंप कर रही है। सीना में गोली लगल है ना। सर जल्दी कीजिए सर। में जो गोपालपुर थाने में पड़ता है, यहाँ पे दौलत राय जी के बेटे का रिसेप्शन चल रहा था। उसी में सूचना मिली कि घटना घटी है और दो भाइयों को, जिनका नाम मनीष और मंजीत बताया जा रहा है, उनको गोली लगी। उन्हें उपचार के लिए एनएमसीएच ले जाया गया, परंतु वहाँ जाने के पहले ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। घटना में कुछ पूर्व से चल रहे विवाद की बात सामने आई है और कुछ अभियुक्तों का नाम भी निकल कर आया है। बाकी कांड अनुसार मृतक का नाम सर क्या है? एक का नाम मनीष और एक का नाम मंजीत। क्या उम्र होगा दोनों का? दोनों का उम्र 25 से लेकर 35 के बीच में। अभी तक जो निकल कर आया, दोनों ही सगे भाई है। कोई जमीन का मामला आ रहा है, विवाद का? पूर्व का विवाद है। एग्जैक्टली किसी का विवाद है, ये इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही आपको कितनी गोली चली है? मल्टीपल राउंड्स गोली चली है। यहाँ पे 3 खोखा मिल रहा है। बाकी डॉक्टर की रिपोर्ट की बात की उन दोनों की मौत हो चुकी है। जी हाँ। संवाददाता पटना से संजय अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। संजय, दो सगे भाई आपस में बताए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया पुलिस ने भी बताया कि पुरानी रंजिश बताई जा रही है, लेकिन जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए किस तरह से पुलिस की कार्रवाई आगे चल रही है? बिल्कुल सुस्मिता, इस पूरे मामले में पटना पुलिस की एसआईटी गठित कर दी गई है। देर रात एसआईटी गठित की गई है और छापेमारी लगातार चल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात, वो भी राजधानी पटना में, और रिसेप्शन पार्टी के दौरान जहां काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, वहां पर अपराधियों ने तांडव मचाया है। दोनों सगे भाई थे और दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। काफी देर तक पुलिस जो है इस पूरे मामले में चुप्पी साधे रखी और लेट नाइट जब सिटी एसपी ईस्ट पंचय कुमार पहुंचे मौके पर, उसके बाद उन्होंने इस घटना की जानकारी दी। लेकिन पटना पुलिस की कार्यशैली भी अजीबोगरीब है। काफी देर तक पटना के एसएसपी हो, सिटी एसपी हो, तमाम जो अधिकारी हैं, उनसे इस घटना की बाबत जब जानकारी देने की कोशिश की गई तो किसी ने भी इस पूरे मामले में जानकारी देने से इनकार कर दिया। खुद कशिश टीवी की पटना के एसएसपी से बात हुई, इसके अलावा सिटी एसपी से बात हुई और उन्होंने अनभिज्ञता जताई। और आखिरकार जब घटना सामने आई तो इस समय आप समझ सकते हैं कि डबल मर्डर, वो भी एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की। बहरहाल पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे जो कल्पित है उनको अरेस्ट किया जाए। जो कल्पित है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। कई जो नाम है परिजनों ने लिखित आवेदन में उनके नाम बताए हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए अब उनकी गिरफ्तारी एक बड़ी चुनौती बन गई है, देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो छापेमारी हुई है उसमें जो आरोपी हैं वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, यानी फरार चल रहे हैं। तो कब तक उनकी गिरफ्तारी होती है? हालांकि इलाके में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और एहतियात के तौर पर कई थानों की पुलिस टीम को इलाके में तैनात किया गया। उनके डिप्लॉयमेंट के बाद स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार जारी है, देखना होगा। संजय, क्या इसमें परिजनों से बातचीत हो पाई है? परिजन क्या इसमें कुछ कहते नजर आ रहे हैं? क्योंकि रिसेप्शन पार्टी भी बताया जा रहा है, काफी भीड़ हुई होगी। इतनी भीड़ में लोगों का पहुंचना, क्या वो पहले से उस आरोपियों को जानते हैं? इस पर कोई क्या बातचीत हो पाई है परिजनों से? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, सिटी एसपी ईस्ट पंचय कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया, जो उनका बयान सामने आया है, डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं कि जो दोनों पक्ष उनके बीच पहले से डिस्प्यूट चल रहा था। तो ये एक दुस्साहस है, इतने लोगों की भीड़ में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर देना। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। काफी देर तक पुलिस ने इस घटना की पुष्टि इसलिए नहीं की कि स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। पुलिस जो है वो सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखना चाहती थी। अब एक बड़ा चैलेंज है कब तक जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की, चूंकि नामजद आरोपी है और परिजनों ने नाम भी बता दिए हैं पुलिस को कि किन किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो इसमें पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं उनकी अरेस्टी कब तक कर ली जाए। बिल्कुल संजय, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। और
और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकिता न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। न्यूज रूम से अंकिता जुड़ गई है। अंकिता, देखिए जिस तरह से लगातार अपराधियों के दुस्साहस की बात हो रही है और ऐसे में एक बड़ा मामला सामने आया। पिछले दिनों हमने देखा 2 सगे भाइयों की रिसेप्शन पार्टी के दौरान घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस पर, प्रशासन पर यह बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब इस तरह से पार्टी में घुसकर अपराधियों का दुस्साहस नजर आ रहा है तो किस तरह से इन पर नकेल कसने की कोशिश प्रशासन की तरफ से आगे देखने को मिलेगी। देखिए सुष्मिता, जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है उस दौरान लगातार विपक्ष इस बात को लेकर के हमलावर है कि सुरक्षा के मद्देनज़र किस तरीके से लगातार, जैसे गृह मंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया था उसके बाद सवालों के घेरे में विपक्ष इसे रख रहा है, क्योंकि कई ऐसी वारदात हुई। नीट प्रकरण से लगातार आप देखिए, नीट छात्रा की जब से मौत हुई है उसके बाद से लगातार जो है वो ये पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं, कटघरे में रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि रात 9 बजे की ये वारदात है। कल रात 9 बजे ये वारदात हुई, रिसेप्शन पार्टी की घटना है और ये भी कहा जा रहा है कि 6 बीघा जमीन के लिए लगभग 12 की संख्या में जो है वो अपराधी आए थे और 24 राउंड फायरिंग हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। 24 राउंड फायरिंग की बात समझ रही सुष्मिता की कितनी बड़ी वारदात होगी। रिसेप्शन में कई सारे सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए होंगे। मानदेय की जमीन की विवाद, जिनकी हत्या, मनीष और मंजीत की हत्या हुई है, वो उन्हें गोली लगी है। लेकिन इतने राउंड गोली के चलने के बाद हो सकता था कि वहां पे मौके पे मौजूद कई और लोगों को भी गोलियां लग सकती थी। तो इतने दुस्साहस की बात निकलकर सामने आई तो स्वाभाविक सी बात है कि जो विपक्ष के लिए एक और मुद्दा मिल गया। और आज देखिए बजट सत्र है तो स्वाभाविक सी बात है इस मुद्दा को लेकर के सदन में भी भरपूर हंगामा के आसार है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के लगातार बातें तो हो रही है लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और रात के 9 बजे इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, मौके पर मौत हो जाती है, हॉस्पिटल ले जाने, NMCH ले जाने के दौरान उनकी मौत हो जाती है, तो ये एक बड़ी वारदात है सुष्मिता। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल तो उठता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने विधानसभा का जिक्र किया, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया। अंकिता, आप इससे ये समझिए कि राजधानी में अगर इतनी बड़ी वारदात हो रही है तो बाकी जिलों में, बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां की स्थिति कैसी होगी? और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है, ये सवाल और भी बड़ा हो जाएगा। और क्या लगता है, इसकी जो बातें हैं वो सदन के भीतर तो सुनाई दे ही रही है लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है विपक्ष को इसे सदन में उठाने को लेकर के। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के शुरू से विपक्ष हमलावर है। आप देखिए कि आरजेडी कांग्रेस के अलावा जो वाम दल की बात करें तो वो जगह जगह जो है वो पैदल मार्च कर रहे, कैंपेन कर रहे, गांव-गांव घूम करके इन सारी बातों को उठा रहे हैं। तो विपक्ष साफ तौर पर इस मुद्दे को लेकर के हमलावर है और लॉ एंड ऑर्डर पर तो लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसे बयान आ जाते हैं जिसको लेकर के विपक्ष और हमलावर हो जाते हैं। और खास करके जब बजट सत्र चल रहा है तो ये तो उन लोगों को मौका मिल गया, मुद्दा मिल गया कि आज हंगामा करने का। एक जैसे कई दिनों से आप देखिए कि अलग अलग मुद्दाएं थी, लेकिन ये हत्या जिस तरीके से दोहरा जो मर्डर हुआ है, एक बड़ी घटना है, वो भी पटना जिला के अंदर होती है, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता सुष्मिता। तो आज तो हंगामा के पूरे आसार हैं। बिल्कुल अंकिता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। 2 सगे भाई और जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, कई सवाल खड़े होते हैं और ऐसे में पुलिसिया कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते